हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं अपनी पोइम नंबर सेकंड। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट, उसकी पोइम, सेकंड चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट किए। इसके बाद आज है अपनी सेकंड पोइम। ठीक है, जियोग्राफी लेसन यानी भूगोल का पाठ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कल्पना कर सकते हैं, वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू शॉ इट, आपका शहर कैसा नज़र आएगा यदि आप इसे शॉ इट देखते हैं फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड। 10,000 फीट, 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड, मैदान से ऊपर से देखते हैं। 10,000 फीट आप ऊपर जाके देखते हैं नीचे, तो किस प्रकार नज़र आएगा। नीटली प्लान्ड, बिल्कुल साफ सुथरा, सुनियोजित, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, बिल्कुल आपको साफ सुथरा परफेक्ट अनुपात में जियोमेट्रिक डिज़ाइन की जैसा नज़र आएगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। थिक ऑफ इट कहने का मतलब होता है भीड़ भड़ाके में जब आप होते हैं उससे बिल्कुल अलग नज़र आएगा। हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कवि का थोड़ा विवरण दिया है कवि ने इस अपने सिटी के बारे में। ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, सिटी का विवरण दिया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चन जो उनके दिमाग में है उनके बारे में चर्चा की है। चलिए पहला स्टेंजा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कवि। When the jet sprang into the sky, जब जेट तेज गति से आसमान में उड़ा, इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट हो चुका था, स्पष्ट हो गया था। वाई द सिटी, क्यों जो ये शहर था, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ये अभी जैसा है ऐसा डेवलप्ड क्यों किया गया था। जब ये जो जेट था उड़ा ना, तभी पता लग गया था ऊपर जाते ही। सीइंग इट स्केल्ड, ये देखते हुए स्केलियन चढ़ना, ऊपर जब ये चढ़ा तो 6 इंचेस टू द माइल, माइल कहने का मतलब जब 1 मील 6 इंच के माप जैसा दिखाई दिया। देयर सीम्ड इन इनएविटेबिलिटी, और ऐसा नज़र आता था। इनएविटेबिलिटी मतलब अनिवार्यता, कंपल्सन, कोई चीज़ होती है ना कंपल्सरी, वैसे। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप हेजर्ड, कि ये जो ज़मीन थी ना वो अनिवार्य थी ऐसा होना, और जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो ये हमें हैप हेजर्ड यानी अव्यवस्थित नज़र आती हैं। अनप्लान्ड, अनियोजित, बिल्कुल सुंदर, मतलब ढंग से प्लान नहीं किया हुआ ऐसा नज़र आता है। एंड विदाउट स्टाइल, बिना आकार के नज़र आता था। वैन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई, लेकिन जब स्प्रैंग इन टू द स्काई, जेट वहाँ गया और वहाँ से देखा तो बिल्कुल एकदम डेवलप्ड नज़र आ रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए पोइट क्या कहते हैं। वैन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट है 10,000 फीट तक गया, इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट हो गया था। वाई द कंट्री, कि जो कंट्री हैड सिटीज़, देशों में जो शहर थे वो क्यों इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे, वर वेयर द रिवर्स रेन एंड द वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि क्यों जो सिटीज थी वो नदियाँ जहाँ बहती थी वहीं पे थी, और वैलीज के अंदर ही आबादी विकसित हुई थी, घाटियों में ही आबादी विकसित हुई थी, ये ऐसा क्यों था। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और यहाँ पे जियोग्राफी का लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क कह सकते हैं आप। तर्क क्या था, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि ज़मीन और पानी ने हमेशा आदमी को अट्रैक्ट किया था। वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड, जो कि बिल्कुल डेलिनिएटेड, डेलिनिएटेड का मतलब होता है दिखाई देता था, स्पष्ट दिखाई देता था, क्लियरली, कि क्यों विकसित हुआ था, क्योंकि ज़मीन और पानी ही आदमी को आकर्षित किया। जहाँ पानी और ज़मीन होंगे वहाँ पे हमेशा आदमी रहेंगे। ठीक है। वैन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट का 10,000 फीट पे पहुँचा तब ये बातें पता चली। अब आगे देखिए। वैन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट 6 मील ऊपर तक चला गया, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब ये स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और तभी ये स्पष्ट हो गया कि ज़मीन से ज़्यादा सी था, समुंदर ज़्यादा था, ज़मीन से ज़्यादा समुद्र था, ये स्पष्ट हो गया। आगे देखिए। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन अभी भी ये समझना डिफ़िकल्ट था, समझना
दैट द मैन ऑन द अर्थ, जो आदमी जमीन पे रहते हैं, फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, वो कारण ढूंढते हैं एक दूसरे से हेट नफरत करने के, टू बिल्ट वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, शहरों में एक दीवारें बनाने के लिए कारण ढूंढते हैं, टू किल और मारने के लिए कारण ढूंढते रहते हैं, फ्रॉम दैट हाइट, और उस हाइट से इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन वहाँ से ये पता नहीं चल रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मतलब आदमी नफरत करने के कारण ढूंढता है, सब पता चल रहा था कि पृथ्वी गोल है और आदमी वहीं क्यों रहता था जहाँ पे आबादी थी, ठीक है, ये भी पता लग रहा था, और आदमी वहाँ पे रहा जहाँ पे पानी और ज़मीन था, ये भी पता चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं चला कि आदमी नफरत क्यों करते हैं, दीवारें क्यों बनाई हैं, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा था, और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। और ये पोइम लिखी है जुल्फ़िकार गूज ने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, जहाँ पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।